कक्षा 10 सामाजिक ज्ञान सभी भैया बहनों का स्वागत है। हम प्रथम विश्व युद्ध इस पार्ट में मैंने टॉपिक खत्म कर दिया है। भैया बहनों, आज हम उस पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दोनों पक्षों के दो देशों के नाम बताइए। ऐसा प्रश्न आया है। तो भैया बहनों, प्रथम विश्व युद्ध के दोनों पक्षों के दो देशों के नाम तो मैंने आपको तीन नाम बताए थे, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटा। तो इसमें कौन कौन? एक तरफ था ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी। यहाँ दो देशों के नाम कह रहे हैं, मैं तीन बता रहा हूँ, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। इसके अपोजिट में फिर दो देश की बात कह रहे तो मैं तीन देश का नाम बता रहा हूँ, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ये तीन देश शामिल हुए। तो इस तरीके से हम देखते हैं, एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल हुआ, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी। तो ये दो देशों के नाम मैंने आपको तीन देशों के नाम बताए हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न कहता है, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण क्यों किया? तो भैया बहनों, हम जानते हैं कि ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड, ये वहां का राजकुमार था जो अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए कहा गया था सर्बिया। और जब सर्बिया गया तो वहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया सर्बिया पर आक्रमण का बहाना ढूंढ रहा था और उसने क्या किया, इसी राजकुमार की हत्या का बहाना ढूंढ करके उन्होंने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और सर्बिया की सहायता के लिए रूस सामने आया और यह प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना। तो इस तरीके से ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। तीसरा प्रश्न है, जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला क्यों किया? तो भैया बहनों, ये जो जर्मनी है, बेल्जियम की कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर जर्मनी तीव्रता से क्या करना चाहता था, फ्रांस पर आक्रमण करना चाहता था। मगर जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन आ रहा था? बेल्जियम आ रहा था। तो इसलिए फ्रांस पर तेजी से आक्रमण करने के लिए जर्मनी ने फ्रांस से पहले बेल्जियम पर हमला कर दिया। मतलब उसका उद्देश्य बेल्जियम पर हमला करना नहीं था, मगर वो फ्रांस तक तेजी से हमला करना चाहता था और इसलिए बीच में बेल्जियम आया, इसलिए उसने बेल्जियम पर हमला कर दिया। चौथा प्रश्न, फ्रांस को जर्मनी से क्या शिकायत थी? तो भैया बहनों, हम यहां पर देखते हैं, जो जर्मनी है, जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस के एल्सास और लॉरेंस ये उनके प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र थे, इनके फ्रांस के, और जर्मनी ने इसे हड़प लिया था। और इसके कारण फ्रांस को शिकायत थी कि जर्मनी ने मेरा प्रमुख जो खदाने हैं, कोयला उत्पादक क्षेत्र है, उसको जर्मनी ने हड़प लिया है और इस बात से फ्रांस को शिकायत थी। पांचवा प्रश्न, जर्मनी की नौसेना ताकत से ब्रिटेन को क्या खतरा था? तो यहां पर देखते हैं, जर्मनी की नौसेना ताकत से ब्रिटेन को खतरा था कि ब्रिटेन उस समय पूरे समुद्र पर एकाधिकार बनाया हुआ था। उसके पास वायुयान, जलयान और ये संपूर्ण सुविधाएं थी और इसलिए ब्रिटेन क्या कर रहा था, अपने ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बनाता चला गया और समुद्र को वह अपना एकाधिकार नियंत्रण स्थापित करके वह पूरे विश्व पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अपने औपनिवेशिक राष्ट्रों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहता था और इसको देख करके जर्मनी इस बात से नाराज था और जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने भी अपनी ताकत को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उसने अपनी नौसेना के बल पर अपनी ताकत को बढ़ाना चाहा, अस्त्र शस्त्रों की वृद्धि उन्होंने की, सैनिक भर्ती में उसने ज्यादा से ज्यादा जोर दिया और इसी बात से जर्मनी की नौसेना की ताकत जो बढ़ी, उससे ब्रिटेन अपने आप को असहज महसूस कर रहा था, वह जर्मनी से अपने आप को खतरा महसूस कर रहा था। तो कुल मिला के जर्मनी की नौसेना ताकत बढ़ते जा रही थी और ब्रिटेन को अपने एकाधिकार पर खतरा महसूस हो रहा था और इस कारण ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के घोर विरोधी बन गए। भैया बहनों, छठवां प्रश्न, गुप्त संधि क्या है? तो जैसा कि नाम ही है, गुप्त माने छुपकर, संधि माने समझौता, छुपकर समझौता करना। तो हम देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय कई देशों को उसके पहले से लग रहा था कि देर सवेर कभी ना कभी युद्ध होना निश्चित है और युद्ध होगा ही। तो इसके कारण क्या करते, कई देश आपस में मिलकर के, 3-4 देश आपस में समझौता कर रहे थे। समझौता कैसे? छुप करके। मतलब 3-4 देश मिलकर के क्या समझौता कर रहे थे कि अगर देर सवेर अगर युद्ध होता है और हम में से किसी भी देश पर अगर आक्रमण होगा तो हम 3-4 देश मिल करके उस युद्ध का सामना करेंगे।
जैसे कि मैंने आपको उस समय ट्रिपल अलायंस की बात बताई थी, ट्रिपल अलायंस है ना, इसमें गुप्त संधि हुई थी किसके किसके बीच, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी। इसने क्या किया था, तो ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी ने ये गुप्त संधि किया था कि हम में किसी भी देश पर आक्रमण होता है तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। ठीक इसके विरोध में क्या हुआ, इसके विरोध में ट्रिपल एंटा के विरोध में ट्रिपल एंटा बना, है ना, ट्रिपल अलायंस के विरोध में ट्रिपल एंटा। इसमें कौन आया, तो इसमें रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, इन्होंने भी गुप्त संधि की। कैसे की, इन्होंने तय किया अगर देर सवेर किसी भी हम में से तीनों देश पर, चाहे ब्रिटेन में, चाहे रूस में या फ्रांस में अगर आक्रमण होता है तो हम उसका तीनों मिलकर सामना करेंगे। मतलब इस तरीके से कई राष्ट्रों ने गुप्त संधि कर रखी थी, इसे ही हम गुप्त संधि का नाम देते हैं। और विश्व युद्ध के समय यही गुप्त संधि के आधार पर लड़ाइयां लड़ी गई है। यह है ना एक इस पार्ट का महत्वपूर्ण प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल क्यों हुआ, ये प्रश्न है। तो हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका पहले एक तटस्थ देश था, संयुक्त राज्य अमेरिका तटस्थ देश था, वह किसी के साथ युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, बल्कि ये क्या कर रहा था, बल्कि यह युद्ध करने वाले देशों को, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, उसको वो क्या कर रहे हैं, उसको वो अस्त्र शस्त्र बेच रहा है, उसको खाद्यान्न सामग्री बेच रहा है, अर्थात जो चीज की जिनको जरूरत है वो उनको ऐसी चीजों की सप्लाई कर रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने और क्या किया, तो यहां पर हम देखते हैं कि उस समय ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उन्होंने अपनी युद्ध से अपने आप को तो अलग रखा, पर उस समय जर्मनी को यह बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या मेरे दुश्मन राष्ट्रों को यह आर्थिक सहायता कर रहा है। अब जब वो आर्थिक सहायता कर रहा है तो क्यों ना मैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका जिनकी सहायता करता है तो मैं संयुक्त राज्य अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाऊं। तो इन्होंने क्या किया, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक जहाज जो ब्रिटेन, फ्रांस या अन्य देशों को जो सामान पहुंचाता था, उसको उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के उस जहाज को जर्मनी की पनडुब्बी जहाज ने ऐसा आघात पहुंचाया कि उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के जहाज को ही डुबा दिया, नष्ट कर दिया। और भैया बहनों, इस तरीके से इस बात से अमेरिका के बहुत सारे आम यात्री मारे गए, आम लोग मारे गए, और इस बात से अमेरिका बहुत ज्यादा आक्रोशित हुआ। परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं कि 6 अप्रैल सन 1917 को जर्मनी के विरुद्ध अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। ध्यान चाहूंगा, 6 अप्रैल 1917, युद्ध कब प्रारंभ हुआ, 1914 में, है ना, पर अमेरिका शामिल कब हो रहा है, 1917 में। इसका मतलब अभी तक अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। तो भैया बहनों, अब अमेरिका भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गया, और इस तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि जर्मनी ने उसका पानी जहाज डुबा दिया जिसमें उसके यात्री मारे गए, और इससे अमेरिका बहुत ज्यादा आक्रोशित हुआ। तो भैया बहनों, ये इस पार्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज मैंने इस पर आपको उत्तर बताने का प्रयास किया है। किसी प्रकार से डाउट हो या शंका हो तो निसंदेह मुझे किसी न किसी माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या कोई भी क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं हो तो मुझसे संपर्क करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।